हेलो एवरीवन, आप सभी बेटर प्लस सी के आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बिग गुड न्यूज़ आ चुकी है। फाइनली अंतिम समय पर इस साल फिर से एक नई वैकेंसी यूपिटर प्लस सी के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए ये एक सुनहरा मौका है। तो साथियों, किस चीज़ की वैकेंसी है, चलिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आज देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, 14 तारीख है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो बहुत अच्छी वैकेंसी अलग अलग पदों पर निकल के सामने आई है, जहाँ की 10th पास भी अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वैकेंसी क्या है। देखिए, फाइनली यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन यहाँ आपके सामने है। मैं सारी चीज़ें डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करूँ कि काफ़ी अच्छा पद है ये। ठीक है, तो जो विज्ञापन की तिथि है, आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और बाकी आपके जो शुल्क जमा करने की फ़ी जमा करने की लास्ट तिथि है वो 18/12/2023 तक। ठीक है, तो कुल मिला के बात की जा रही है कि यहाँ पर जो सबमिटेड फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, अंतिम जो तिथि होगी, ठीक है, वो लास्ट डेट हुई 8/1/2024 तक। ठीक है, आपके पास समय है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें बात करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सभी चीज़ें बताई दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे क्या क्या दिया गया, इसको डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिएगा। ऊपर साइट पर जा करके आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आप लोग डिटेल जानकारी पा पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या जो भी दी गई है, नक्शा निवास, ठीक है, निवास है, और जो मानचित्रकारक है, ठीक है, मानचित्रक मुख्य परीक्षा अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन, ठीक है, नक्शा नवीस के 172 पद और प्लस 78 पद जो है वो कृषि विभाग, और उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन मानचित्रक के 33 पद। ठीक है, यानी कुल 283 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। आपके भारत के नागरिक, अगर कहीं से भी आप हों, आप जो है आवेदन कर पाएंगे, आपने अगर पीईटी एग्ज़ाम दे रखा है तो। ठीक है, क्योंकि इनका जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होगा वो पीईटी अकॉर्डिंग होगा। देखिए यहाँ पर दिया, अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के अनुरूप होगी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि 10th वालों तक को मौका यहाँ पर मिल रहा है। चलिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। और पीईटी 2022 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, पीटी 2022 के अकॉर्डिंग होगी। ध्यान से सारी चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कि आप पीटी 2022 के अकॉर्डिंग ये फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, बाकी और सारी चीज़ें वो सब कुछ सेम है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो भी हैं, बाकी आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी फ़ी वगैरह वही 25 रुपये आपके सभी कैटेगरी में लगते हैं, वही 25 रुपये आपके दिए लिए जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। और जो सिलेबस वगैरह क्या क्या है, देखिए गलतियां की बात करें तो आप इसे डेट डाउन कर, नाम में जो वर्तनी की गलती, पिता के नाम की वर्तनी की गलती, जो भी चीज़ें हैं आप देख, अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दी गई है, देख लो साफ साफ दिया हुआ है। अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्रों की निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब पहले ही जो करना है भाई देख लीजिए क्या क्या दिया गया है, सारी चीज़ें लगेंगी, बाद में फिर कोई जो है आपको मौका नहीं दिया जाएगा करेक्शन के लिए। ठीक है, और पद की बात करें तो आप यहाँ सभी लोग पद देख पाएंगे, अपने पद देख लीजिएगा, किस कैटेगरी में कितने पद हैं वो दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी सिंचाई विभाग एवं जल विभाग में भर्ती है, कृषि विभाग को लेकर के हो, वो सारी अलग अलग पदों पर भर्तियाँ दी गई हैं। अगर सारणी की बात करें, टेबल में आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, बहुत अच्छी देखा जाए तो जॉब है यहाँ पर, और दिव्यांगत जो श्रेणी के हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपके क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या हैं, तो आपका पद नाम क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, और आपके जो अर्हता अभिलेख पर जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें कि सारे कंडीशंस भी दिए गए हैं, रूढ़ी की विश्वविद्यालय नक्शावादी प्रमाण पत्र पास होना चाहिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने किया हो नक्शा नवीस, ठीक है, इसका भी किया हो, तो मतलब कुछ भी आपने कर रखा है तो यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। और जब नीचे आते थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, दूसरे बात कृषि विभाग की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपने हाई स्कूल भी कर रखा होगा, फिर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रेखांकित जो
यहाँ पर दिया है अधिष्ठान सेवा नियमावली 2000 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा मानचित्रक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। यानी कि क्या क्या है, या फिर आपने क्या कर रखा हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी बोर्ड से आपने अगर कर रखा है या उसके समकक्ष हाई स्कूल भी कुछ भी कर रखा है तो आप उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। निम्नलिखित में से एक अर्हता होना आवश्यक है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में से एक भी है और 10th वालों को भी मौका यहाँ पर दिया गया है, तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी एज वगैरह 18 साल प्लस आपके पास होनी चाहिए। देखिए सारा चीज़ यहाँ पर दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एज काउंट की बात की जाए तो देखिए, यदि 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी से 30 जून के अवधि में विज्ञापित किए गए, जो 1 जुलाई को यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित किए जाएँ तो 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी जो शुरुआत है आपकी 21 वर्ष की आपने पूर्ण कर रखी है आयु, 21 से लेकर 40 वर्ष। बाकी कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है। बाकी कृषि विभाग की बात करें सीधी भर्ती के लिए, यहाँ पर जो है 18 से 40 वर्ष की प्राप्त आपके पास आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे पदों को लेकर के यहाँ पर क्राइटेरिया भी दिया गया है। बाकी डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रीड करके देख सकते हैं।